मैनपुरी सीट पर सपा का समर्थन कर सकती है बीजेपी। क्या मुलायम सिंह से किया वादा तोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी? अखिलेश यादव को मुलायम जैसा सम्मान नहीं देंगे पीएम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा खुलासा। मैनपुरी चुनाव में होगा बड़ा खेला। मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है और इस सीट पर बीजेपी ने अभी से नजरें जमा दी हैं। मुलायम सिंह के निधन के चलते इस सीट पर उपचुनाव कराना जरूरी हो गया है। मैनपुरी सीट सपा गढ़ माना जाता है और इस सीट पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है और उपचुनाव में भी सपा की जीत की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही हैं। अगर मुलायम सिंह के परिवार से एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत तय मानी जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शिवपाल यादव सपा से चुनाव लड़ते हैं तो शायद बीजेपी अपना उम्मीदवार भी ना उतारे। हाल ही में महाराष्ट्र में अंधेरी इस सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी इसी तरह का फैसला ले चुकी है, जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार के सामने बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। लेकिन बीजेपी की राहत सिर्फ उपचुनाव के लिए दे सकती है और उस राहत के लिए अभी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल तो बीजेपी ने उपचुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। पार्टी आजमगढ़ और रामपुर की तरह मैनपुरी सीट भी सपा से छीनना चाहती है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी सीट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही ऐसा बयान दिया है जिससे अखिलेश यादव की चिंता बढ़ सकती है। केशव मौर्य ने कहा, हम लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में मुलायम सिंह के प्रति कितना सम्मान है, इसको इस बात से समझ सकते हैं कि हम लोगों ने मुलायम सिंह के चुनाव क्षेत्र में 2014 और 2019 में कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन अब नेताजी के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में कमल खिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैनपुरी में मुलायम सिंह के कारण पीएम मोदी कभी प्रचार करने नहीं आते थे, लेकिन 2024 में यह परंपरा कायम नहीं रहेगी। अगर जरूरत हुई तो पीएम मैनपुरी में भी बीजेपी के प्रचार के लिए आ जाएंगे। मैनपुरी सीट के साथ ही मौर्य ने इटावा के सभी नगर निकायों में जीत का दावा भी कर दिया है। मौर्य ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी इटावा के सभी 6 निकायों को जीतेंगी और जीत का छक्का लगाएगी। मौर्य के तेवरों से साफ है कि वो सपा को किसी भी तरीके की राहत देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य में सबसे मुश्किल सीट मैनपुरी को ही माना जा रहा है। दूसरी ओर मैनपुरी सीट को लेकर सपा ने अभी तस्वीर साफ नहीं की है। इतना जरूर संकेत मिल रहे हैं कि सपा की टिकट से मुलायम सिंह परिवार का उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेगा। शिवपाल, डिंपल, धर्मेंद्र और तेज प्रताप यादव के नाम दौड़ में चल रहे हैं। फिलहाल धर्मेंद्र यादव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा था, लेकिन मुलायम के जाने के बाद अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने चाचा शिवपाल यादव को सम्मान दे रहे हैं, उससे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को ही मैनपुरी चुनाव में मैदान में उतार दें। शिवपाल यादव के बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंध है और शिवपाल अगर सपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर मुलायम सिंह के सम्मान में बीजेपी इस सीट से अपना उम्मीदवार भी ना उतारे और ऐसा होता है तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध भी हो सकता है। बहरहाल अभी मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के ऐलान में वक्त लग सकता है। वैसे इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा में चुनाव का ऐलान करेगा तो उसी समय मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।